नमस्कार दोस्तों, जन क्रांति जिंद यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई जा रही है और खटखट टोल प्लाजा पर ये खड़क राम जी के सरपंच पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम जी आपका? कविता गोयत, सरपंच खड़क राम जी। कैसा लग रहा है जी आपको आज अम्बेडकर की जयंती? यहाँ सबसे पहले तो मैं यहाँ जो लोग इकट्ठा हुए उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए हुए थे इस जयंती को विफल करने के, जाति पाति के नाम पे बांटने के। लेकिन फिर भी मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ भी हमारे संविधान निर्माता की 130वीं जयंती पर सभी ने यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने दलित समाज के भाइयों के लिए बहुत कुछ किया। आज उन्हीं का को तो यहाँ स्टेज दी हुई है, उन्हीं का सब कुछ है, वो खुद संभाल रहे हैं यहाँ पर। तो सभी बधाई के पात्र हैं यहाँ। और जो भीमराव जी ने हमें संविधान देकर जो हमें आज़ादी दी है ना, उसके लिए भी हम सच सच नमन करते हैं हमारे भीमराव अम्बेडकर जी को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नारी के लिए बहुत कुछ किया है, क्या आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है? बिल्कुल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नारी के लिए बहुत कुछ किया है। जब तक संविधान नहीं लिखा गया था उससे पहले नारी पर्दा प्रथा जो थी उसके पीछे थी, उन्हें अधिकार नहीं था अपने विचार व्यक्त करने का, बोलने का, मतलब वो कहीं भी आ जा नहीं सकती। लेकिन उन्होंने संविधान में औरतों के लिए एक नया अध्याय लिखा। उस अध्याय में उन्होंने हमें बहुत से ऐसे अधिकार दिए, पर्दा प्रथा को कम किया, हमें पढ़ाई का अधिकार दिया, हमें वोट डालने का अधिकार दिया, हमें मंच पर बोलने का अधिकार दिया, और सबसे ज़्यादा तो उन्होंने औरतों के लिए लिखा है। इसीलिए हम आज भी उन्हें औरतों का मसीहा कहते हैं, नारी मसीहा के रूप में भी जाने जाते हैं अम्बेडकर जी। आपका क्या नाम है? प्रियंका। आपने अम्बेडकर के बारे में पढ़ा जी, अभी स्पीच भी दी थी अम्बेडकर जी के बारे में। अम्बेडकर जी के बारे में यही कहना चाहेंगे, एक तो पूरी दुनिया में ढूंढ लो, हमारे बाबा जैसा कोई और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अम्बेडकर जी ने न केवल हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया बल्कि समानता का भी अधिकार दिया। और हम महिलाओं को आगे लाने के लिए जो मरते दम तक संघर्ष किया ना हमारे मतलब भीमराव अम्बेडकर जी ने। और इस सरकार ने क्या कराया? इस सरकार ने तो ये कराया कि भी आज देख लो, राजनीति में देख लो महिलाओं की भागीदारी इतनी कम है, और देख लो कि आज तक भी महिला आरक्षण बिल जो है वो पास नहीं हो पा रहा है। तो क्या महिलाओं के अधिकारों के लिए बोलना तो एक अलग बात है, लेकिन बाबा साहेब ने हमारी महिलाओं के अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ी है ना, हम उसके शुक्रगुजार हैं। जब बाबा साहेब की बदौलत आज हम महिलाएं यहाँ पर आपके मीडिया के माध्यम से बोल रही हैं और जो यहाँ पर बैठी है। तो क्या बताओ, क्या लगता है आपको, ये संविधान के रक्षक है या बीजेपी संविधान की रक्षक कहाँ से होगी भाई? बीजेपी तो देखो हमारे बाबा साहेब ने संघ है, और जो सर्वोच्च न्यायालय, ये तो आज मुसलमानों का जो 3 तलाक का था ना, ये तो आज उसका जश्न मना रहे हैं, 3 तलाक का जश्न मना रहे हैं। इन्होंने तो हर एक संभव प्रयास किया महिलाओं का शोषण, महिलाओं को दबाने के लिए। जितना शोषण महिलाओं का इस सरकार में हो रहा है ना, जितने रेप के केस बेटिया के इस सरकार में आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुए थे। तो मैं तो यही कहना चाहूँ, इस सरकार ने आने वाले समय में हम जो ये जाति पाति का नारा इसने फैला रखा है, जाति पाति का, हमारे किसानों के बीच में तो कोई उठ कर बनाएगा और इस जाति पाति ने बिल्कुल खत्म कर देंगे, बाबा साहब की विचारधारा पे चलेंगे। ये बीजेपी अब जाति के नाम पे और धर्म के नाम पर वोट डालने की कोशिश कर रही है, उस पर क्या कहना चाहोगे आप? यही कहना चाहूँगी मैं भाई, लोग जागरूक हो चुके हैं और लोगों को पता चल चुका है सरकार की नीतियों का। भी जाति पाति के नाम पे ही तो राजनीति करी हो, जब वोट होते हैं ना, वोट डालने का समय होता है, वो जाति पाति के नाम पे ही वोट लेती है। ये सरकार की सबसे गलत नीति है, और अभी जनता जागरूक हो चुकी है, पता चल गया है भाई जाति पाति के नाम पे थामना आपस में भिड़ाया करना और वह सत्ता थी हाले है बार बार। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई जाति पाति नहीं होगी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धर्मनिरपेक्ष ही रहेगा। ये मतलब हमारे संविधान में लिखा हुआ ना, इसको हम अब की बार साक्षात कर देंगे, सरकार को दिखा देंगे। जाति पाति के नाम पे कोई वोट नहीं डलेगी, सभी भाइयों को इकट्ठा लेके चलेंगे। 36 बिरादरी जिंदाबाद है। 25 तारीख को ओपी धनखड़ का प्रोग्राम है अम्बेडकर जयंती बनाने के लिए, उसमें क्या भूमिका रहेगी महिलाओं की उसके विरोध करने में? जैसे आज डिप्टी सीएम की हमने एक तरफा करके बजा दिया ना, वही भूमिका वही रहेगी वहाँ भी, ऐसे ही बजा देवांगे। जैसे आज डिप्टी सीएम बजाए है ना कैथल से, वैसे ही बजा देवांगे। बिल्कुल यही है जी, जैसे डिप्टी सीएम को का पत्ता साफ कर दिया ना, जिंद में भी ऐसा ही होगा। पहली बात तो वो इतने डरे हुए हैं, अगर असली जयंती मनानी थी नहीं आज हमारे जनता का बीच में, आज पता चला उन्हें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पीछे तो कोई आए जाओ। और दूसरी बात, उनका विरोध जैसे आज डिप्टी सीएम का है ना, उनका उससे भी ज्यादा होगा। वो अपना मतलब ताना बाना बुन काम है, क्योंकि जनता तैयार बैठी है उसके साथ हिसाब किताब करने के लिए।
सरकार ने एक कानून बनाया है आंदोलन में अक्षय पूर्ति वसूली कानून 2021 उसके बारे में आपको पता है कुछ? तो जो भी आंदोलन में नुकसान होगा उसकी भरपाई जो आंदोलन कर रहे हैं उसको उठानी पड़ेगी। ये आपको पता है सरकार की नीतियां हैं, सरकार की नीतियां आंदोलन को कमजोर करने की, और ये वो देख नहीं रही है कि पिछले 5 महीनों से हम बैठे हैं, कोई नुकसान किया है? कोई भी नुकसान नहीं किया हमने। जो नुकसान किया है वो सरकार खुद कर रही है, उसके नुमाइंदों से करवा रही है, या कहीं भी लाठीचार्ज करके या कुछ भी गलत व्यवहार करके सरकार खुद कर रही है। आंदोलनकारियों ने कोई मतलब नुकसान नहीं पहुंचाया सरकार को। मैं सरकार को ये कहना चाहती हूँ भाई तू कहाँ से खामियाजा रहेगी जब हम अपने मतलब बड़े बूढ़ों के ऊपर जो लाठीचार्ज किए उसके लिए खड़े होंगे, तो वो क्षतिपूर्ति कहाँ से पूरी करेगी? वो उसने हमसे सवाल किया, आज हम उनसे सवाल करें हमारी क्षतिपूर्ति कैसे पूरी करोगे तुम? तेरी तो बाद में देखा, हम पहले हमारी पूरी कर, जो हमारे बड़े बूढ़ों के ऊपर लाठीचार्ज हो रही है। अब कोरोना का बहाना बनाकर लगता है ये आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही है, आप क्या कहोगे? भाई कोरोना, पहले तो कोरोना बीमारी ये नहीं है, जनता को ऐसे ही मूर्ख बनाया जाए। 1 साल हो गया, लॉकडाउन लगा दिया, स्कूल बंद कर दिए। एक कल मैंने देखा था कि खट्टर साहब जो है ना वो लाइव आ रहे थे, दूसरों को तो ये कोरोना का ये बोल रहे, और मैंने देखा कि कम से कम 10-15 जो व्यक्ति थे वो खड़े थे। खुद तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़न हो रहे, खोया चढ़न हो रहे हैं, और जनता ना दे में कि 2-2 गज की दूरी रखो, मास्क रखो। तो पहले खुद तो पालन करो सोशल डिस्टेंसिंग का, खुद तो मास्क लगाओ। मास्क उनका यहाँ है और एक दूसरे के कंधे पर चढ़े जा रहे हैं। स्कूलों को बंद किया जा रहा है, इसके पीछे क्या मिसाल लगती है आपको? स्कूलों के ठेके खुले हुए हैं, स्कूलों का बंद किया जा रहा है। स्कूल वे सोच रहे हैं कि अनपढ़ रह जाए किसाना के बच्चे, यार इन्हें के झंडे और डंडे ठान दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे किसान या एकजुट हो चुके हैं ना, तो स्कूलों वाले भी अपने जो है धरना पर निकल चुके हैं, और मैं तो उनका यही कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ किसान आंदोलन में आकर शामिल हो और अपनी एकजुटता दिखाओ। हम उनकी आवाज़ भी और अपनी आवाज़ भी ऊपर तक पहुँचाएंगे। जयंती के मौके पर अध्यक्ष जी सुपुन साहब को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और शुक्रगुजार हूँ सपन जियों का, आज इस मौके मंच पर हमारे को बोलने का मौका दिया। माता शक्ति को और मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज के दिन 130वीं जयंती मनाने को जा रहे हैं बाबा साहेब की। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे को यहाँ बैठने का अधिकार दिया, हमारी आवाज उठाने का अधिकार है। ये एक तरह से प्रस्ताव आपके बीच में है। अभी 20 अप्रैल को संयुक्त मोर्चा का आह्वान है, चंडीगढ़ कूच करना है। अपन फैसला है संयुक्त मोर्चे का, उसकी तैयारी पर उसी दिन गन्ना भरत जयंती मनाने का आह्वान भी संयुक्त मोर्चा की तरफ से हुआ है, उसकी भी तैयारी आप साथ ही साथ करेंगे। 24 तारीख को, 24 अप्रैल को हमारा जो ये आंदोलन है उसको 26 नवंबर से अगर हम करें तो 150 दिन होते हैं। 150 दिन मनाने का भी आह्वान, वो जिल्द आह्वान है जिसमें किसान, मजदूर और कर्मचारी, इस बार कर्मचारियों को भी शामिल किया है संयुक्त मोर्चा ने, तो वो भी आह्वान है, उसकी भी तैयारी अपन साथ ही करेंगे। और एक प्रस्ताव मेरा मंच की तरफ से, मजदूरों की तरफ से, अभी अम्बेडकर जयंती को सरकार ने मनाने का फैसला किया है। जब हमारे संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया कि हम अम्बेडकर जयंती मनाएंगे, तो सरकार ने भी अपनी चाल चली कि किस तरह से मजदूरों को, किसानों को बांटा जाए। जिस तरह से हम लगातार सरकार के मंत्रियों का, एमएलए का विरोध कर रहे थे, सरकार ने इसको दलित वर्सेस गैर दलित करने का लिए की चाल चलने की कोशिश की। उन्होंने आह्वान दिया कि हम भी 14 तारीख को जिला हेडक्वार्टर बनाएंगे, और बाकायदा मंत्रियों की ड्यूटियां लाद की उन्होंने। आखिर उस कार्यक्रम को रद्द करते हुए सरकार ने टुकड़ों में बनाने का फैसला कर लिया। अभी अलग अलग डेटों में आयोजन किए जा रहे हैं जहाँ पे सरकार के मंत्री जा रहे हैं। हमारे संयुक्त मोर्चे का आह्वान ये है कि हम उस तरह से विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे भाई इसमें शामिल हो रहे हैं। उन आयोजनों में विशेष करके हमारे दलित जो साथी
आती है, गरीब जो लोग हैं, मजदूर जो लोग हैं, वो किसी न किसी बखाई में आके उन आयोजनों में शामिल हो रहे हैं, बताया जा रहा है। जबकि साथियों काफी चर्चा आज के भाषणों में हो चुकी है। सरकार वास्तव में अम्बेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है, गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, दलित विरोधी है। इसलिए एक आयोजन यहाँ 25 तारीख का सरकार ने दिया जींद जिला का, जिसमें धनखड़ और काफी लोग उसमें मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हो जा रहे हैं। दर्जनों बीजेपी के नेता और विशेषकर जातियों के नेताओं को भी शामिल करने की कोशिश की है। भाई कहता फलाना वाल्मीकि, फलाना धारके, फलाना कमाल, इस तरह से उन्होंने, ताकि जातियों के नाम पे लोगों पर आ जाए। तो मेरा ये प्रस्ताव है कि हमने इस कार्यक्रम का बहिष्कार करना चाहिए, हमें सरकार की चालों में नहीं फंसना चाहिए और 25 तारीख को कोई भी साथी सरकार के आयोजन में शामिल नहीं होगा। ये प्रस्ताव है। अगर आपको मंजूर है तो आप गांव में इसकी तैयारी करें, उनके नेता आएंगे बताने के लिए, आपको बस्तियों में जाएंगे, हमारे घरों में जाएंगे। हम इसी तरह की घटना ना घटे, सिर्फ सीधा उसके आयोजन में शामिल ना हो, उसको हमारी एकता का उसको अपने आप पता चल जाएगा, तो उसकी खाली कुछ रहेगी। इसलिए हम कोशिश करेंगे 25 तारीख को कोई भी साथी हमारा इन आयोजनों में शामिल ना हो। हाँ, और एक सूचना है कैंटर से मुस्लिम को बजा दिया कार्यक्रम रखा वहां से, तो इसी तरह से हमने सब जगह से इनको बजाएंगे। बस हम अपनी कायम, अपनी एकता इस तरह से कायम रखें, इस उम्मीद के साथ कि आप बीजेपी के किसी भी तरह के आयोजन में आने वाले समय में जब तक हमारी बातचीत नहीं मानी जाती, किसी भी तरह का आयोजन हो, शामिल नहीं होंगे। बड़े दुख की बात है, कुछ साथी एक दिन विशेष करके झील के आसपास के कुछ गाँव, कुछ मीटर के भरत सही थी, किसी पर्स के नाम पर, किसी अम्बेडकर भवन के नाम से, कहीं किसी के नाम से आप भी बुला रहे हैं। भाई हमने शर्म आनी चाहिए, बड़ी शर्म आती है मेरे को तो इस तरह से। 300 से ऊपर हमारे साथी शहीद हो चुके हैं इस संविधान को बचाने के लिए, और हम उनको मारे पर स्वागत करते हैं उनका। तो मेरी एक अपील कि हम बीजेपी के, जेजेपी के जितने भी सरकारी कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों का बहिष्कार करें, उन कार्यक्रमों में शामिल ना हो। इसके साथ मैं बात करता हूँ, समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।